Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Kamlesh Kumar, Assistant Professor, Department of Management. Today I am delivering a lecture on Introduction to Economics. इकोनॉमिक्स में क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये क्या है? इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स विच इज यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? प्रिंसिपल्स, थ्योरीज का एक अध्ययन है जिनका अध्ययन करने के बाद हम प्रबंधकीय डिसीजन में लेने में इनका प्रयोग करते हैं. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, इसकी थ्योरीज पढ़ते हैं, उनका जो प्रैक्टिकली उपयोग किया जाता है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम अपने व्यवसाय के क्या है निर्णय लेते हैं. ओके. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स of economics in the business decision. It's also include the application of mathematics and statistical tools in management decision. इसमें हम mathematical and statistical tools का भी प्रयोग करते हैं. इकोनॉमिक्स में हम बेसिक सी चीज़ें क्या पढ़ते हैं? थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स. ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद क्या होता है? ये सारी चीज़ें हमें क्या है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं. जब हम अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए या फर्म में कोई डिसीजन लेते हैं, कैसे? जैसे कि हमारे पास कोई संसाधन है, वो क्या है? सीमित है. उन सीमित संसाधनों में से हमें क्या है बहुत अच्छा विकल्प चुनना होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या है उसमें हेल्प करती हैं हमारी. अब इकोनॉमिक्स अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस. इसको क्या है? एक सामाजिक विज्ञान की रानी कहा जाता है. ये क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ही क्या है इकोनॉमिक्स आती है. इकोनॉमिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो दो वर्डों से मिलकर बना है. पहला क्या है? ओइकोस प्लस नोमोस. ओइकोस का मतलब होता है हाउस, मतलब कोई अपना मकान है, घर है. नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ का प्रबंधन करना. ठीक है. तो इससे ही क्लियर हो रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? प्रबंधन है, किसी भी चीज़ को कैसे मैनेज करना है. अकॉर्डिंग टू J.S. मिल ने क्या कहा है इकोनॉमिक्स के बारे में? इकोनॉमिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. It is the study of how people produce and spend income. It talk about economy, activity and economic problem. ये क्या है? Economic activity and economic problems के बारे में अध्ययन है. वो क्या है? It is the study of logic, choice between scarce resources and अनलिमिटेड वांट्स. लोगों की जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं? असीमित हैं, लेकिन संसाधन क्या है? सीमित हैं. तो उन सीमित संसाधनों से हम कैसे अपनी बेस्ट चीज़ का चुनाव करें वो हम इसमें अध्ययन करते हैं. इकोनॉमिक्स टू गेट द आंसर टू द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एन इकोनॉमी. इसके अध्ययन करने के बाद हम सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलते हैं. कैसे? व्हाट टू प्रोड्यूस. जैसे हम कोई अपना फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस. तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद हमें इन सारी चीज़ों के आंसर्स में हेल्प मिलती है, हम इसको इजीली कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इकोनॉमिक्स क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की
दो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो से ही हमारा एक्सप्लेन हो रहा है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल। तो इसमें हम क्या करते हैं, द टर्म माइक्रो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल। यह माइक्रो वर्ड भी क्या है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें उसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल एंड इंडिविजुअल। स्मॉल मतलब छोटा, इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत हम किसी चीज़ का अध्ययन करें वो। मैक्रो, मैक्रो मीन्स ग्रुप और होल। मैक्रो क्या है, एक विशाल है, जिसमें क्या है हम बहुत से ग्रुप्स और बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वो मैक्रो में आता है। द टर्म मैक्रो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज और होल। ये भी क्या है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज एंड होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। बेसिक्स की बात है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो से ही स्पष्ट हो रहा है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल या छोटा। इसमें हम पर्टिकुलरली किसी भी व्यक्ति का, किसी भी फर्म का, ठीक है, अध्ययन करते हैं। सम ऑफ द थ्योरीज विच कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ थ्योरीज हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, इसमें हमने पहले ही बताया है कि इसमें क्या है, इंडिविजुअल की बात की जाती है। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल मार्केट की या मार्केट डिमांड। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइस, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये थ्योरीज हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज डील्स not which individual quantities as such but which aggregates of these quantities, not which individual income but with national income। इसमें हम जस्ट अपोजिट है माइक्रो का। इसमें क्या है, उसमें हम इंडिविजुअली की बात करते थे, इसमें हम ग्रुप्स की बात करते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम है, ये हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगी। सम ऑफ द थ्योरीज विच कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी भी कुछ थ्योरीज हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? थ्योरी ऑफ टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारी हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं। अब इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। वो कौन कौन से डिफरेंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है? इट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडर स्कोप, इसका क्या है, बहुत विशाल स्कोप है। बट जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसमें क्या है, नैरो एंड लिमिटेड स्कोप। क्यों? क्योंकि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है, तो इकोनॉमिक्स का स्कोप तो बहुत ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इसका क्या है, नैरो एंड लिमिटेड स्कोप है। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, इट हैज़ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो। इकोनॉमिक्स में क्या है, हम दोनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं। किसका? माइक्रो का एंड मैक्रो का। बट जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसमें क्या, इट इज एसेंशियली माइक्रो इन नेचर एंड मैक्रो इन एनालिसिस। इसका जो नेचर है वो माइक्रो है क्योंकि उसमें हम इंडिविजुअली की बात करते हैं। बट जब हम इसमें एनालिसिस की बात करते हैं तो वो मैक्रो लेवल पे पहुंच जाता है। क्यों? अगर हम किसी एक फर्म का अध्ययन कर रहे हैं तो बात स्वाभाविक है कि हम एक फर्म का अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन एक फर्म में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम जब उस पूरी फर्म का अध्ययन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो एक वो मैक्रो हो जाएगा। थर्ड, इकोनॉमिक्स में क्या है, थर्ड, इट इज बोथ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस। बट जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इट इज मेनली या नॉर्मेटिव साइंस, ये ओनली नॉर्मेटिव साइंस है। इकोनॉमिक्स में इट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं।
इट इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसमें क्या है, जो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं उनका क्या है इसमें उपयोग होता है। इट डिस्कस जनरल प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ सामान्य सी प्रॉब्लम्स का हम डिस्कशन करते हैं। इट डिस्कस इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स, इसमें हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का अध्ययन करते हैं या डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये क्या है, साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये है तो एक साइंस, लेकिन ये क्या है, एक निर्णय लेने की कला है। कैसे है, जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसमें हम जितनी भी सारी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, उससे हमें उसके अध्ययन से पता लग जाता है कि हमें किस कंडीशन में कौन सा निर्णय लेना है। तो ये साइंस एज वेल एज, ये साइंस की तरह है, एक विज्ञान है, बट क्या है इसमें डिसीजन लेने की कला है। इट इज एसेंशियली माइक्रो इन नेचर बट मैक्रो इन एनालिसिस। ये इसका जो नेचर है वो क्या है, माइक्रो है इसमें, क्योंकि हम इंडिविजुअली की बात करते हैं। बट मैक्रो क्या है, इसमें जब एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का तो ये माइक्रो के अंतर्गत आ जाता है। इट इज़ मेनली या नॉर्मेटिव साइंस बट पॉजिटिव इन एनालिसिस। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इट डिस्कस इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होता है। इट इज डायनेमिक इन नेचर नॉट अ स्टैटिक। इट डिस्कस द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ फर्म। इट कंसंट्रेट्स ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है, जो भी सीमित संसाधन हैं उनका उपयोग कैसे होना है वो हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसके कौन कौन से स्कोप हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म, डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग, इसमें मार्केट में किस चीज़ की कितनी डिमांड है या भविष्य में कितनी डिमांड हो सकती है, इसका एनालिसिस होता है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन में किसी भी चीज़ का उत्पादन, एंड कॉस्ट एनालिसिस, किस चीज़ का कब कितना उत्पादन करना है या कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है या भविष्य में क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है। प्राइसिंग डिसीजन, किस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होनी चाहिए, है ना, मार्केट में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कितनी प्राइस है, मार्केट में इस प्रोडक्ट ये कितनी प्राइस पे इसकी डिमांड कितनी रह सकती है या कितनी होगी, ये इसका प्राइसिंग डिसीजंस। प्रॉफिट मैनेजमेंट, किसी फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है उसका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। कैपिटल मैनेजमेंट, फर्म की पूंजी उसका मैनेजमेंट। मार्केट स्ट्रक्चर, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है, वहाँ पे उसकी डिमांड है कि नहीं है, उस चीज़ का मार्केट वहाँ है कि नहीं, चलेगा या नहीं चलेगा। इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक्स कंडीशंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ऑन इंटरनल अफेयर्स। इसमें डिसीजन मेकिंग में दो पार्ट है, इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स की बात करते हैं हम तो ये हमारे क्या है, इंटरनल, राष्ट्र में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में है। इंटरनल अफेयर्स टॉक ऑन इंटरनल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड डिसीजन। ये सारे हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स टॉक ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज पेस्ट रिलेटेड डिसीजन। ये एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ओके, पेस्ट रिलेटेड डिसीजन।
डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, डिसीजन मेकिंग। अनसर्टेनिटी, नथिंग कैन बी एक्सपेक्टेबल बिकॉज ऑफ द constant changes in the environment both internally as well as externally. Risk, it is the situation which comes under uncertainty. अब रिस्क एंड दोनों को हम कैसे समझते हैं, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो बैट्समैन है वो क्या करता है, हेलमेट लगा लेता है। क्यों लगा लेता है? क्योंकि जो एक बॉल है वो क्या, अनसर्टेनिटी, मतलब पता नहीं है कि बॉल कहाँ से किस वक्त कैसे आ सकती है। तो हेलमेट का मतलब ये है कि उसमें एक रिस्क से सेफ्टी है हमारी, कि बाय द वे अगर बॉल हमारे चेहरे पे कहीं आके लगती है तो जो हेलमेट है वो क्या है, उस प्लेयर के चेहरे को कवर कर लेता है, जिससे उसको क्या है, चोट नहीं लगती है, मतलब उस चोट से उसकी सेफ्टी हो जाती है। डिसीजंस, हाउ टू टेक डिसीजन बाय यूजिंग इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल से हमें ये पता लगता है कि हमें किस सिचुएशन में कब कैसे क्या डिसीजन लेना है। हाउ टू टेक डिसीजन, कि हम उसका निर्णय कैसे लें, ये इकोनॉमिक मॉडल्स में होता है। इकोनॉमिक मॉडल्स इज द स्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग और डेवलपिंग सॉल्यूशन बाय यूजिंग बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, theories and quantitative techniques such as mathematical and statistical tools. That's economic models. Okay. Thanks.